हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब जर्नल एंट्री पढ़ेंगे। पढ़ने के पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि गोल्डन रूल किसे कहते हैं। क्या जान लेते हैं? गोल्डन रूल किसे कहते हैं। तो गोल्डन रूल जानने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। तो पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स यानी कि खातों का वर्गीकरण। क्या है? खातों का वर्गीकरण। तो खातों को वर्गीकरण के अंदर क्या आ जाता है कि पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। क्या आ जाएगा? पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? व्यक्तिगत खाते, व्यक्तिगत खातों को कहते हैं जो पर्सनल होते हैं, जो व्यक्तिगत आपसी पर्सनल होते हैं, ठीक है। और इम्पर्सनल खाते में क्या आता है? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो रियल अकाउंट किसे कहते हैं? जैसे प्लांट, मशीनरी, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, ये रियल अकाउंट है, ठीक है। इसे देख सकते हैं हम लोग, इसे छू सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या आ जाएगा? जिसे हम लोग देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। मतलब इनकम हो गया, यानी कि इनकम हम लोग महसूस कर सकते हैं, हाँ कौन सा एसेट को बेचने में हमें इतना इनकम हुआ। और एक्सपेंडिचर, कौन सा एसेट को बनाने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ। प्रॉफिट, बिजनेस का मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना, तो प्रॉफिट हो गया। फिर लॉस, हमारा हानि, हानि कितना हो गया। तो ये नॉमिनल अकाउंट हो गया और यहाँ पे रियल अकाउंट हो गया। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि रियल अकाउंट किसे कहते हैं? जिसे जिस असेट्स को, जिस चीजों को हम लोग देख सकते, छू सकते हैं बिजनेस में, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट मैंने जैसे बताया कि इनकम में एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉफिट हो गया और लॉस हो गया, ठीक है। इससे आगे हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? इसके आगे हम लोग और भी जान लेते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट किसको बोलते हैं, ठीक है। डेबिट एंड क्रेडिट किसे बोलते हैं? तो डेबिट का मतलब होता है डेबिट इज रिसीवर, क्रेडिट इज गिवर। डेबिट वाज कम इन एंड क्रेडिट वाज गोज आउट। क्लियर हो गया यहाँ तक? डेबिट का मतलब क्या हो रहा है? डेबिट इज रिसीवर एंड क्रेडिट इज गिवर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। यहाँ तक जानने के बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जर्नल एंट्री पास कैसे करेंगे। हम लोग जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं? तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि जर्नल एंट्री कहते किसे, जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं। तो जर्नल एंट्री का रूल बनाने का क्या है? यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट तैयार किया यहाँ पर जर्नल एंट्री का। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर पार्टिकुलर्स लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे डेट लिखा है मैंने, फिर पार्टिकुलर्स लिखा है, फिर यहाँ अमाउंट को डेबिट किया है, फिर यहाँ पे क्रेडिट लिखा है। ये हमारा फॉर्मेट है। इस तरीके से फॉर्मेट आप लोग को तैयार कर लेना है और क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बनाएंगे। तो क्या है एग्जाम्पल में, मैंने क्या एक एग्जाम्पल लिया है। तो एग्जाम्पल में क्या लिखा हो? फर्स्ट क्वेश्चन, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 20,000, ठीक है। तो बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कैश के रूप में कितना स्टार्ट कर रहे हैं? 20,000 स्टार्ट कर रहे हैं। कितना स्टार्ट कर रहे हैं? 20,000 से। तो 20,000 बिजनेस स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन कैश हमारा क्या हो रहा है? जा रहा है कि आ रहा है? तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे, जाहिर है कि बिजनेस पैसा मैंने लगाया है अभी, तो कैश, तो यहाँ पे कैश आ जाएगा हमारा। तो क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के हम पूंजी लगा रहे हैं। तो याद, पहले मैंने बता चुका है कि बिजनेस स्टार्ट करने की हमें पूंजी की जरूरत होती है, वो पूंजी कैश के रूप में लिखाएगा। तो यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किससे कर रहे हैं? कैश के। तो कैश पहले लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट मैंने कहा था डेबिट आर रिसीवर। और क्रेडिट हमारा क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट मैंने 20,000 लिख दिया, ठीक है। फिर से बताती हूँ कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कैश के रूप में, तो हमारे यहाँ कैश अकाउंट डेबिट लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि DR शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, डेबिट लिखा जाएगा। और टू, यहाँ टू में लिखेंगे, ठीक है। क्रेडिट हमेशा टू में लिखाएगा, तो टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ अमाउंट बैठाना है। डेबिट में कितना आ रहा है? 20,000 और क्रेडिट हमारा क्या हो जा रहा है? 20,000। दोनों में अमाउंट को शो करना है। समझ में आ गया यहाँ तक? दूसरा क्वेश्चन लिया है गुड्स परचेज
5000, यानी कि गुड्स परचेस 5000 कितना हो रहा है, गुड्स मतलब क्या हो रहा है, माल को हम लोग खरीद रहे, परचेस कर रहे कितने में, 5000 रुपये में। तो 5000 रुपये में खरीद रहे तो मेरे पास क्या आ रहा है, माल आ रहा है, ठीक है। लेकिन माल की जगह पे हम लोग यहाँ पे परचेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है परचेस, ठीक है। तो माल खरीद रहे तो माल आ रहा है और कैश हमारा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ माल नहीं लिखे, माल ना लिख करके यहाँ पे हम लोग माल को खरीद रहे हैं, तो खरीदने का यहाँ पे क्या नाम यहाँ लिखेंगे हम लोग, परचेज लिखेंगे। तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 5000, ठीक है। और क्या जा रहा है, हमारा कैश जा रहा है, कैश हम लोग दे रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट कितना हो जाए क्रेडिट में, 5000। समझ गए यहाँ तक, आ रहा है बात समझ में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन 3000। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो गुड्स खरीद रहे हैं वो मोहन से खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, मोहन से खरीद रहे हैं। तो मोहन से खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, परचेज कर रहे हैं हम लोग, किससे कर रहे हैं, मोहन से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एंट्री, परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट 3000, किससे खरीद रहे हैं, मोहन से खरीद रहे हैं ना। यहाँ पे कैश नहीं लिखा हो, यहाँ पे मोहन से खरीद रहे हैं, तो टू मोहन 3000, ठीक है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड 7000, यानी कि माल को बेच रहे हैं। तो माल को बेचने के बाद हम लोग को अमाउंट आता है, ठीक है। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, और माल हम लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो बेचने का यहाँ नाम हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स लिखते हैं ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट 7000, और क्या कर रहे हैं हम लोग, बेच रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट 7000। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुड्स सोल्ड टू मोहन 4000, यानी कि मोहन को माल बेच रहे हैं। मोहन के पास क्या जा रहा है, माल जा रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, मोहन को माल बेच रहे हैं, और ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एंट्री, क्या पास करेंगे हम लोग, मोहन किसको बेच रहे थे, मोहन को बेच रहे, तो मोहन डेबिटर्स कहला जाएगा, रिसीवर कहला जाएगा। तो मोहन अकाउंट डेबिट 4000, क्या कर रहे थे, मोहन को माल को बेच रहे थे, तो बेचने में हम लोग यहाँ पे क्या लिख दिए, सेल्स, तो टू सेल्स अकाउंट 4000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्नीचर परचेज्ड 3000, फर्नीचर कितना परचेज कर रहे हैं, 3000 कर रहे हैं, यानी कि फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो खरीद रहे हैं तो हमारा परचेज कहलाया जाएगा, लेकिन क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं। तो फर्नीचर हमारे पास आया, ठीक है, और कैश हमारा जा रहा है, यहाँ पे कैश लिखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर खरीद रहे हैं तो कैश जा रहा है, इसलिए फर्नीचर अकाउंट डेबिट 3000 टू कैश अकाउंट 3000। अब हम लोग यहाँ एक और चीज जान लेते हैं कि ये मैंने क्या लिखा है ना। ये भी सोच रहे हैं क्या लिखा है, ये कुछ नहीं है, ये बिंग लिखा जाता है कि ये इसका क्वेश्चन में क्या मेंशन किया है उसका छोटा सा पार्ट को यहाँ लिखते हैं कि ये जो मेंशन किया गया है जर्नल एंट्री यहाँ जो मैंने शो किया है, तो उसका दिया हुआ है यहाँ पर बिंग लिखा हो रहता है। यहाँ पे आपको ये चीज दिखानी है हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ क्वेश्चन वही लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, तो यहाँ पे लिखना है बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। उसी तरह सब क्वेश्चन से मैंने लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्री समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जर्नल एंट्री समझ गए होंगे। उसके बाद मैंने एक एग्जांपल और लिया है, यहाँ पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दिया गया है जो आप लोग को अच्छे से समझ में आए, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5000, रिसीव फ्रॉम जाहिर 2300, पेड फॉर कैश 3000, पेड फॉर राम 10,000, डिपॉजिट इनटू बैंक 5000, परचेज फॉर मशीनरी 10,000, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी मैंने सेम दिया है, आप लोग कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
Started business with cash 10,000. Sold goods to Mohan 2,000. Goods purchased from Syam 3,000. Received Sunita 1,000. रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम मोहन। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्री पास करने के लिए दिया है मैंने, प्रिपेयर पास द जर्नल एंट्री, पास द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये आप लोग को पास करना है, जर्नल एंट्री बनाकर देखना है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया है कि नहीं आया है।